हम योगी जी के कार्यक्रम में और मोदी जी के कार्यक्रम में जाते हैं, तो आज मुझे ऐसा एहसास और महसूस हो रहा है कि आज मेरे सामने ये इतना अच्छा सुंदर लखनऊ का ही जैसा दरबार, ये मेरे धन्य भाग्य हैं। और हमारे सामने भैया हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं माननीय सम्माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनको कोटिन कोट प्रणाम मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई जो मुझे सेवा का अवसर मिला, क्योंकि बहुत कम समय में ही ये सब मिलते हैं। तो आइए उनके लिए थोड़ा आहला प्रस्तुत करूं, क्योंकि समय कम और काम ज़्यादा देना है। माननीय विधायक जी को कोटन कोट प्रणाम, धन्य भाग हमारे हुए, सुरक्षा करें श्री हनुमान। चंदन वंदन अभिनंदन। हमारे पास कलाकारों के पास कुछ नहीं रहता, केवल शब्दों का ही मान रहता है। चंदन वंदन अभिनंदन शरणों में करते हुए अभिवादन सत्कार स्वीकार करें, हमारी तरफ से कोटिन कोट प्रणाम हुए। आप यही आल्हा उदल हुए, यह वही बुंदेलखंड भूमि बंधुओं जहाँ ऋषि मुनि सती यतियों ने जन्म लिया। आज जिस तरह का आप लोग आहला सुन रहे हैं, तो जब हमारे बीच में जो हमारे भैया के पिताजी हैं, क्षमा करें क्योंकि हम नाम बहुत कम लेते हैं, उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। वो जब कीर्तुआ ताल में जाया करते थे, आज उसी तरह का भरा हुआ मंच, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का पुण्य प्रताप, आज भैया जी के दर्शन हुए। तो आज आपकी सेवा में मैं मंच के माध्यम से ठाकुर रमेश प्रसाद सिंह बांदा, आहला सम्राट, आइए उनके स्वागत में वीर रस का बखान। माता जन्म भक्त जन, अब दुनिया माँ की दाता के सूर, ऐसे ही पुत्र हों जैसे हमारे भैया जी ने अवतार लिया। यह बुंदेलखंड भूमि, यहीं आल्हा उदल हुए और यहीं हुए मलखान, और यही बुंदेलखंड भूमि सो हमें वीरों की खान। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। पानी का पानी बरसता पानी में, दसान पहुँच बेतवा पीते हैं चंबल का जल। दसान पहुँच बेतवा पीते हैं चंबल का जल। पहाड़ पहरे मार रहते सजग पहरुआ विंध्याचल, यह है बुंदेलखंड का पानी। अवधपुरी से चित्रकूट में जाकर सीताराम रहे, अवधपुरी से चित्रकूट में जाकर सीताराम रहे। तब तक रहे बुंदेलखंड में, तब तक पूरन काम रहे।
छोड़ दिया बुंदेलखंड को राम पर हैरानी में हैरानी में हैरानी में पानी तारे का पानी याद बरसा पानी में हलाबू दलगढ़ महुआ के दिल्ली में चौहान धनी हलाबू दलगढ़ महुआ के दिल्ली में चौहान धनी अच्छा जिंदगी कल महुआ मालूम रही तनी तब बाण लौट गो पृथ्वीराज का दाग लगो चौहानी में बाण लौट गो पृथ्वीराज का दाग लगो चौहानी में यह है बुंदेलखंड का शेर पानी पानी का पानी जागर सब है पानी उसकी राज सूरज नहीं डूबा सामने राली रही खड़ी उसकी राज सूरज नहीं डूबा सामने राली रही खड़ी अब वो झांसी बन के अंग्रेजों के गले पड़ी दिया काली की झांकी वो झांसी महारानी ने यह है बुंदेलखंड का पानी छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के दिया काली की झांकी वो झांसी महारानी में पानी तारे हल्का पानी बरसा पानी में नगर मोरछा में तुम देखो राम लला का मंदिर है नगर मोरछा में तुम देखो राम लला का मंदिर है लला की जो कीरत भरा समुद्र है गमा दिन है लाला ने ऐसी भरी जवानी में यह है बुंदेलखंड का पानी एक बात के पीछे लाला हरदौल ने प्राण त्याग दिया था प्राण गमा दिन है लाला ने ऐसी भरी जवानी में यह पानी दारिया का पानी बरसा वीरों की बिरदावली असुरों के संग्राम असत्यन के सातो का अरे ताको अहला जाले आइए थोड़ा कम समय है ढोलक के माध्यम से घोड़े की चाल हाथी की चाल और रेल की चाल
क्योंकि कम समय है, हमारे भैया भी चले जाएंगे, मेरी मनोकामना अधूरी रह जाएगी। पहले आइए घोड़े की चाल, नाल में किस तरह हम लोग बजाते हैं सुने। घोड़े की चाल पहले। आइए हाथी की चाल। हाथी जब युद्ध में चलते हैं तो किस तरह चलते हैं। और जब हम महोबा से कार्यक्रम करने के लिए, बांदा से कार्यक्रम करने के लिए महोबा आते हैं, हमारे जब पिताजी तुल्य समान वो भी आते थे हमें आशीर्वाद देने के लिए। हमारे भैया गंगाचरण राजपूत जी, क्षमा करें, मुझे मजबूरी में एक बार नाम लेना ही पड़ता है। तो जब रेल से चलते हैं, बांदा से महोबा के लिए रेल छूटती है तो किस साल चलती है, आप गौर करें। बीच में भूरेगढ़ का पुल बना, आप बांदा गए तो देखा होगा, भूरेगढ़ का पुल है, किस तरह आवाज होती है। महोबा आ गया, तालियों स्वागत करे यार, मेरे पसीना बह गया, क्या बात है। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपने विधायक साहब जी से, हम देशों का आशीर्वाद बना के रखें। और दो वचन आप भी बोल दें तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि हालत मुझे रात भर गाना है। आपके पास समय कम होता है, ये मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं सरकारी कार्यक्रम करता हूँ तो मुझे सब पता रहता है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं विधायक जी का ध्यान समस्त ग्रामवासियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे समस्त ग्रामवासियों ने आपको आपके द्वारा निर्मित पुल का जो निर्माण हुआ है उसके लिए आपको धन्यवाद दिया है। एक बार आप विधायक जी का तालियों से स्वागत कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। और हम आशा करते हैं कि आप हमेशा ऐसा हमारे गांव का ध्यान देते रहें, हमारे गांव के विकास के लिए आप हमेशा साथ देते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, जिस साइड पुल बना हुआ है वहाँ के किसान लोगों ने आपको एक ज्ञापन के तौर पर आग्रह किया है कि वहाँ पे जो लाइट की व्यवस्था नहीं है आप उसको पूर्ण करने में सहयोग करें, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी सिंचाई होती है बोर या कुएं की थ्रो होती है। अगर उस साइड लाइट की व्यवस्था हो जाए तो किसान को बहुत सहयोग मिलेगा। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप ये काम भी पूर्ण करवाएं। और अब मैं अपने विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने शब्दों से हमारे गांव को धन्यवाद करें और उनका मार्गदर्शन करें, हमारे माननीय विधायक जी। और मुझे हमारे माननीय सम्माननीय विधायक जी की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी के लिए यह 500 रुपये की धनराशि प्रदान की हुई है। मेरी तरफ से उनको
चंदन वंदन और अभिनंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें बंधु, तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की जय। बुंदेलखंड। अब आला गायन सुनने हम सब लोग आए हैं और बुंदेलखंडी पुरानी परंपरा का ये लोकगीत है, वीर रस है। और जब हम लोग बुंदेली सुन ही रहे हैंगे तो जय बुंदेलखंड तो बोले परे, बोले परे कि नहीं परे? तो एक बार दो हाथ उठा कर आप बोल लें, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेल, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। अब लगो साजो। तो रमेश सिंह जी बांदा से ते आए, अपने महोबा जिला में आए, तो इनको हम अपने दिल से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। हमने तो इनको पहली बार सुनो, मगर पता चलो कि जे हमारे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी हैं, आपके नेता सबके, जिनको आप लोगों ने नाम दिया बुंदेलखंड का वीर सपूत, उनसे लगातार भैया बड़े भाई की तरह हैं। आपको बहुत बहुत रमेश बधाई। जी उनसे स्नेह प्यार करते हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ये भी हमारे परिवार के सदस्य घाई हैं। तालियां बजाते रहे बंधु को। अंगौरा की हम आज अनघौरा के इस आला गायन कार्यक्रम के आयोजक संजय कुशवाहा जी, अंकित सोनी जी और यहाँ के प्रधान जी मनोज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बुंदेलखंडी परंपरा को लोगों तक पहुँचाने का काम किया, इसे जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। ये लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोगों की जो भी पुरानी परंपराएं हैं, हम लोगों को उसको जीवित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम लोग सदैव उनका सम्मान करते हैं और उनकी यादों को हम लोग ताज़ा रखते हैं। वैसे ही हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखना है। संस्कृति जीवित रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। यहाँ पर उपस्थित भान सिंह राजपूत जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर राजेश राजपूत जी, करण राजपूत जी दादी, शैलेंद्र राजपूत जी मंडल महामंत्री जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी और किशन मास्टर साहब जी गौरारी में जो अवंतीबाई जी का नाम से विद्यालय चला रहे हैं। यहाँ पूर्व प्रधान अपने आप सबके अच्छी परिचित देवेंद्र राजपूत जी एवं यहाँ पर ज्ञानेंद्र राजपूत जी मास्टर एवं समस्त ग्रामवासियों का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम। आज वीर रस को सुनकर, वैसे तो हम लोगों की अक्सर जो है जनता की लड़ाई लड़ने में भुजाएं फड़कती रहती हैं और ये तो पूरे बुंदेलखंड में चर्चा है कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकारियों की जितनी चरखारी विधायक ऐसी तैसी करते हैं, उतना पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नहीं करता। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, मगर यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर जनता से जुड़ा हुआ कोई मामला मेरे पास आता है और कोई अधिकारी अगर जनता को सताने का काम करता है या भ्रष्टाचार में लिप्त होता है,
तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई और जेल भिजवाने का काम आपका विधायक गुड्डू राजपूत करता है। यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासी, आपका मैं सदैव हृदय से सम्मान करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग भी मुझे हृदय से प्रेम करते हैं। आज आप सबकी प्रेम और आशीर्वाद की दम पर मैं आपके लिए लड़ पाता हूँ और सदैव आपके लिए लड़ता रहूँगा। मेरे पिताजी श्री गंगाचरण राजपूत जी ने 1989 से आप सब के लिए, बुंदेलखंड के लिए सदैव लड़ाई लड़ी है। वो संसद नहीं भी है मगर फिर भी वो क्षेत्र में रहकर किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। जब भी ओलावृष्टि या अति वर्षा या सूखा जैसी समस्या आती हैं तो पूरे बुंदेलखंड में सबसे पहली अगर आवाज़ कोई उठाता है तो वो आपके नेता श्री गंगाचरण राजपूत जी उठाते हैं। एक दिन अगर मैं लेट हो जाता हूं आपकी आवाज को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए तो मुझे उनसे 100 गालियां सुनने को मिल जाती हैं और वो मेरे पिता हैं। 100 नहीं 1000 गाली देंगे तो मैं उनके चरणों में सदैव पड़ा रहूंगा। आज उनके अनुभव मेरे जीवन में बड़े काम में आ रहे हैं। लगातार विकास से जुड़ी योजनाएं, जैसा कि भाई अपने संजय कुशवाहा जी ने, और सभी लोग जानते हैं कि ये अनघौरा के जो पुल की बात थी वो बहुत लंबे समय से बड़ी मांग थी और बहुत जल्दी वो पुल बनने जा रहा है। बड़ी तेज स्पीड में उसका काम चल रहा है और निश्चित रूप से जो और भी बातें हमें विकास की बताई हैं संजय भाई ने, वो भी हम पूरा कराने का आश्वासन आप सबके बीच में देते हैं। बहुत अधिक तो नहीं बोलूँगा, काहे कि सब लोग आला सुनन बैठे आएंगे, हमें तो कोई सुनन के नाने बैठो नहीं है। और जे रमेश भैया कहें आज विधायक जी हमारे मन से छीने ले रहे हैं तो रमेश भैया हम तुम्हारा मन चंद से ना छोड़ा है, हमने अपनी जितनी बात आ कहने थी कह दी। अब हमें ज़्यादा बात कहने नहीं पड़त जौन गांव में जात, काहे कि इतने के लोग हमें समझत हैं और हम इन्हें समझत हैं। तो आला तो बहुत प्रसिद्ध है और वीर रस ऐसा आप लोग सुनाते हैं कि हम लोग पहले सुनना करते थे कि पहले जब आला गायन होता था तो गोलियां चल जाती थी और जितने लुधियात के गांव होते तो फसल कटी और आला बजो और गोली चली। अब भैया इतनी कृपा बनाए रही हो कि गोली ना चले, सुनो खूब मगर लड़ने नहीं है, खूब खोले मगर लड़ाई पे ध्यान नहीं देने, पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। काय पे ध्यान देने हैं? लड़ाई से दूर रहने हैं और पढ़ाई पे ध्यान देने हैं। हमारे नाने इतने बैठे और जब गांव के प्रत्येक व्यक्ति बराबर हैं, हमारी कोई से पार्टी बंदी नहीं है। तुम्हारे गांव में हो सकत प्रधानी के चक्कर में पार्टी बंदी हुए मगर हमारी कोई से नहीं है क्या? नहीं है ना? तो भैया हम बहुत अधिक ना बोलते हुए, एक वो पता नहीं आला उदल में हम लोग कबू कबू भाषण में सुना देते हैं, एक के मारे दो ही मर जाए और तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो बुंदेलखंड जब हम लखनऊ जाते हैं तो वहाँ जो लोग विधायक मिलते हैं कहते जे बुंदेलखंड के विधायक हैं, और जे बुंदेलखंड में वैसे हुए अपन हैं सबसे ज़्यादा तेज विधायकन में आगे नो जात
और जहां अपन ने जब बात कही कि हमारे ते कहावत है, एक के मारे दो ही मर जाए और तीसरा खौफ खाए मर जाए, तो अधिकारी अपने आप काम करन लगत हैंगे। तो हम लोगों को एकता के बंधन में बंध के रहना है, अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दिलाना है, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है जिससे आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके गांव का भविष्य बनेगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी और उन्नति आएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना है? हमारे स्कूल में एक आशीष पाठक नाम के सर है, वो पढ़ाते काम है और गुटखा खाए बैठे रहते हैं, शतरंज खेलते रहते हैं दिन भर और बच्चों को मारते हैं। क्या आशीष पाठक, नाम लिख लो इनका और कल इनको बुलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई कराने। विद्युत लाइन लगवाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। ये जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इन पे मैं जल्दी से काम करवा दूंगा। लाइट की क्या समस्या है, जो भी है उसको हम ठीक करवा देंगे। ठीक आती है प्रधान? हाँ प्रधान जी, अपने टाइट करो ना, आप तनख्वाह रोक दीजिए, निलंबित चल रहा है। चलिए दिखवा लेंगे। ठीक, बहुत बहुत सभी का हृदय से धन्यवाद पुनः, और एक बार फिर से जोरदार तरीके से बोल दीजिए, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय, श्री राम, हर 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 हर। सावन को महीना चल लो, हमने कि महादेव तो छूटे जा रहे अपने, और अपन जो है अपनों व्रत हुए गो, और अपन पूरे सावन व्रत रहा थे। आज तीसरा दिन है मेरे व्रत का, तो पूरे महीने हम व्रत रहते, तो हमने कि महादेव कैसे छूट रहे अपने। तो हर हर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बड़े भैया शिपाल सिंह जी, जो हमारे बुंदेलखंड के इकलौता चैनल है बुंदेली मिक्स के, वो आई है, हम उनका माला से स्वागत करेंगे और वो छूटे रह जाते हैं। मेरी तरफ से उनके और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर, आपका स्वागत है। हेलो, तो बढ़ाओ यार, इसे तुम कर क्या देते हैं? हेलो, इसे तो पतली करो ना, वो आज बहुत मोटी की हो। हेलो हेलो, और तालियां बजती रहें, आप तालियों में कंजूसी ना करें। ये हमारे बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की शान जान हमारे माननीय सदर विधायक ब्रजभूषण सिंह जी राजपूत। बोलिए जय जय बुंदेलखंड, बोलिए महाकाल की। इनका भी ले लेना था। ₹100 आपको दिए हैं, बोल दो भाई।